Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. Okay, let's continue with the topic. We were done with exercise number 1. Today we are going to start the concept of degree of a polynomial. किसी भी polynomial की डिग्री क्या होती है? First of all, what is polynomial? Polynomial क्या होता है? बताओगे? Yes, polynomial क्या होता है? Yes, the expressions having one or more term is called as polynomial. Now what is the degree? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन. डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर. अब हाईएस्ट पावर कैसे पता करेंगे? यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं. फर्स्ट केस इज इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ऑफ वन वेरिएबल. अगर आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही कोई अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है, एक्स या फिर पी या फिर क्यू या फिर वाई, वी आर गिवन विद ओनली वन वेरिएबल, वहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, तब डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ गिवन लाइक 3x² + 5x - 7x to the power 4 + 5. So the term having the highest power will be your degree. तो किस टर्म में हाईएस्ट पावर है? इसमें पावर क्या है? इस टर्म में पावर क्या है? यस, वहाँ पे हाँ, यस ठीक है, वहाँ पर तो हाईएस्ट है. ठीक है, ये बताओ पहले इस टर्म में पावर क्या है, कितनी है? यस, हियर द पावर इज 2. व्हाट इज़ द पावर ऑफ x इन दिस टर्म? इट्स 1. फाइन. व्हाट इज़ द पावर ऑफ x in this term? It's 4, right? And what is the power of x in this term? है ही नहीं. मैं बोल दूँ अगर है तो? मैं तो कह रही हूँ है, बस आपको दिख नहीं रहा है. हाँ बताइए क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पर यहाँ पर तो x दिख रहा है. यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए. गायब कैसे हो गया? ये यहाँ पर क्या है? x to the power 0 है, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. किसी की भी पावर अगर 0 है, इसका मतलब वो वैल्यू उसकी कितनी होती है? 1 होती है. तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0 है. सो एमंग ऑल दीज 4, विच वन इज़ द हाइएस्ट नंबर? 4, राइट? 4 आपका सबसे बड़ा नंबर है. सो हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और इस डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 4. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई. आपके एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही होती है आपकी डिग्री. एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर मैं आपको एक्सप्रेशन दे दूं 8x - 8x² + 3x³ - 7x to the power 5 + 5. What will be the degree of this polynomial? डिग्री क्या होगी? 5 हो जाएगी. बिकॉज हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. अब यहाँ हमारे पास ये पहला केस था. केस 2 क्या है? इफ़ वी हैव मोर देन वन वेरिएबल, इफ़ इन एनी एक्सप्रेशन वी हैव मोर देन वन वेरिएबल. अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो डिग्री क्या होगी, कैसे पता करेंगे? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. एग्ज़ाम्पल देखते हैं. अगर एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास 8
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली पावर नहीं देखते। यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है, 1 है। तो टोटल पावर ऐड अप कर देते हैं। यहाँ पर टोटल पावर कितनी हो गई x और y की मिला करके 3 हो गई है। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है, 1। सो टोटल पावर ऐड करके कितनी हो गई, 2 हो गए। x की 1 है, y की 1 है, सो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। नाउ कमिंग टू द थर्ड टर्म, यहाँ पर x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है तो टोटल पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। सो among these three numbers which one is the highest, 5 is the highest. So here the degree of the polynomial is equals to 5। यहाँ पर डिग्री क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्टली जो भी था पावर देख लिया था। यहाँ पर हमने क्या किया, पावर्स को ऐड अप कर दिया था। फाइन। सो इन फर्स्ट केस डायरेक्टली हमने जो भी यहाँ पर पावर थी, so highest power was a degree of the polynomial, but in the second case we added up the powers and after adding them the highest power was the degree of a polynomial। clear है ये, clear है ये। so in the previous class we have learnt about types of polynomial। कितनी तरह के polynomials पढ़े थे हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। 4 पॉलिनोमियल्स आप पढ़े थे आपने। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल पढ़ा था। और उसको हमने डिवाइड कैसे किया था, जिसमें एक टर्म हो वो हमारा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो हमारा बाइनोमियल, जिसमें हमारा 3 टर्म हो वो हमारा ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म हो वो हमारा क्वाड्रिनोमियल था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, है ना। बट यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ डिग्री 1, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 1, मतलब हाईएस्ट पावर उसमें कितनी है, 1 है। सो इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1, देन वी कॉल दैट पॉलिनोमियल एज लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 के इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दो मैं 2x + 3y + 4। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स तो मैंने यूज़ किए हैं, बट फर्स्ट वेरिएबल इज़ x एंड इट्स पावर इज़ 1, सेकेंड वेरिएबल इज़ y, अगेन इट्स पावर इज़ 1। सो हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1. So degree of this polynomial is equals to 1. That's why we can call this polynomial as linear polynomial. Clear है ये? Second one is your quadratic polynomial. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2,
जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5x² plus 2x minus 6. Now here you can see that the highest power in this polynomial is equals to 2. So the degree of this polynomial is equals to 2. We can call it as quadratic polynomial. इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तब इसका नाम क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके बताओगे तब इसका नाम क्या आएगा? Yes, here we have 3 terms, 1, 2 and 3, and the expressions having 3 terms is called as trinomial. अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे पूछूं तो इसका नाम ट्राइनोमियल होगा, और अगर मैं डिग्री के बेसिस पे पूछूं तो इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है ये? नेक्स्ट थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक द नेम इट सेल्फ इज इंडिकेटिंग। क्यूब का मतलब क्या होता है? यस, पावर। इफ एनी नंबर और एल्स एनी वेरिएबल हैज़ पावर 3 देन दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? इफ़ द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। x² प्लस 2xy माइनस 5। यहाँ पर देखो 2 + 1 पावर इज 3, 1 + 1 पावर इज 2। यहाँ पर तो 0 ही है। सो इट मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की कितनी है? 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। सो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी उन्हें क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब आप पॉलिनोमियल्स के नाम बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों बेसिस पे बता सकते हो पॉलिनोमियल्स के नाम क्या होंगे। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बता लोगे? ओके फाइन। ये कॉन्सेप्ट था आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन दिस। आप उसको अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? लुक एट योर एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 107। पेज 107 पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3, z is equals to -1. Here we are given with the values of x, y and z. The value of x is given as 1, the value of y is given as 3 and the value of z is given as -1. You have to find the value of, look at the first bit, 5x plus 3y minus x, y, z. If we are given with the values of x, y and z, then we have to find the value of this polynomial. इसकी value कैसे find करते हैं? It is very simple to solve. Simply what you have to do is just substitute the values of x, y and z in the given expression. आप क्या करोगे? सीधे सीधे x, y और z की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। Let's see, this is 5. In place of x we are going to write 1 because the value of x is given as 1, plus here it is written as 3, write down 3. In place of y we are going to write 3 because here the value of y is given as 3. Then again we have minus sign. This is x. Instead of x we can write 1. Instead of y we can write 3. And in place of z we can write -1.
there is no sign in between these three variables, it means they are multiplied together. ये क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है. जस्ट मल्टीप्लाई देम. 5 into 1 is equals to 5 plus 3 into 3 is equals to 9 minus 1 into 3 is equals to 3 and 3 into minus 1 is equals to minus 3. So here we'll get 5 plus 9 plus minus and minus is plus, so here we will get plus 3. 17 is our answer. क्लियर हुआ कैसे किया हमने? सिंपली वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हमने सीधे सीधे क्या किया था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी. सेम टाइप से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 का एक बार पावर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. In example number 2, it is given that the value of a is equals to -2, the value of b is equals to -3 and the value of c is equals to -4. And look at the third bit. We have to find the value of a cube plus b cube plus c cube plus 3abc. Substitute the values just like the previous question. Here the value of a is -2, write it down as -2, its power is 3, write it as 3, plus in place of b we can write -3, write down -3, again its power is 3, write it as whole power 3, plus instead of c we can write -4, write down -4, and here again the power is 3, write it as 3, plus 3. Here the value of a is given as -2, value of b is given as -3 and the value of c is given as -4. Substitute all the values and now simplify it. -2 cube means we are multiplying -2 for 3 times. So 2 2s are 4, 2s are 8, power is odd, so we will get negative sign. क्यों? Here minus and minus will become plus, again plus and minus will become माइनस, तो ये हो जाएगा -8. इन द सेम वे दिस वन विल बी -27 एंड दिस वन विल बी -64. मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो. इसको मल्टीप्लाई कर लो. 3 2s are 6, 6 3s are 8, 72. नाउ माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ये तो प्लस हो गया. वी आर लेफ्ट विद वन माइनस साइन, यहाँ पर एक माइनस साइन बच गया है, सो वी विल गेट आंसर एज -72. सिंप्लीफाई द साइंस नाउ. दिस इज -8, प्लस एंड माइनस इज -27, प्लस एंड माइनस इज -64, प्लस एंड माइनस इज -72. एज वी आर गेटिंग ऑल नंबर्स इन द नेगेटिव फॉर्म, सारे नंबर्स हमें नेगेटिव फॉर्म में मिल रहे हैं. ऐड अप ऑल द नंबर्स एंड पुट माइनस साइन बिफोर दिस, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर का साइन लगता है. हाईएस्ट नंबर 64 है, और सॉरी 72 है. 72 के आगे क्या है, माइनस साइन है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ ये? कैसे हुआ ये? क्लियर हुआ? ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. The question number 1 of your exercise is write the degree of the following polynomial. You have to write down the degrees of the given polynomials. Look at the bit number 3. It is given as 7x square plus 8y square minus 6x plus 1/3y. Now what is the degree of this polynomial? इस polynomial की डिग्री क्या होगी? क्या होगी? 4 होगी. 4 तो पावर ही नहीं है यहाँ पर. The power of first term is 2. Power of second term is also 2. Power of third term is 1 and the power of fourth term is again 1. So highest power among all these 4 is
सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल्स टू 2, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2। इस तरह से हो जाएंगे क्वेश्चंस। एक और देख लेते हैं, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी बिट नंबर 5, दैट इज 3x² minus 4y³ plus 2x³ y minus 6x. What is the degree of this polynomial? डिग्री क्या होगी, सोच के बोलना, 3 होगी, सोच के बोलना। डिग्री, सॉरी, पावर ऑफ दिस टर्म इज 1, पावर ऑफ दिस टर्म इज 3, पावर ऑफ दिस टर्म कितना है, इस टर्म का पावर इट्स 4, 3 plus 1 is 4 and the power of this term is 1. So what will be the degree? Yes, the degree of this polynomial is equals to 4. Coming to question number 2. Question number 2 देखो, name the following expressions on the basis of number of terms and degree of polynomial. दोनों बेसिस पे बताना है। जैसे आप बिट नंबर 5 देख लो, इट इज़ x³ minus 7x² minus x. अब आपको दोनों बेसिस से बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। तो बताए, पहले बताइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। Sorry, what is the degree of this polynomial? Yes, degree of this polynomial is equals to 3. इसका yes, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 3 है, बिकॉज हाइएस्ट पावर इज इन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 3. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, how many terms are there in this expression? Yes, we have 3 terms. This is first, this is second, and this is the third term. So the expressions having 3 terms is called as जिन expressions में 3 terms होती हैं उनको क्या बोलते हैं? Yes, it is called as trinomial. जिन एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल. इस तरह से आपको करना हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये तो कर लोगे. कौन सा पॉलिनोमियल आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, बता लोगे. सेकेंड बिट में बताओ क्या होगा. सेकेंड बिट में आपको एक्सप्रेशन दिया है 4x² minus 2xy plus y². कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है. ओके, आपने बता दिया क्वाड्रेटिक है, बट वाई इज इट क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक क्यों है? यस, बिकॉज इट्स डिग्री इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Evaluate each of the following expressions given that here again the value of a, b and c is given to you. Value of a is equals to -2, value of b is equals to 1 and the value of c is given as 2, and you have to evaluate the given equations. Look at the second bit. It is given as -5/3 a square b plus 3/4 a b c plus 5. जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज इक्वल्स टू -5/3
a is given as -2, its power is 2, write it as -2 square. The value of b is given as 1 plus 3/4. Again the value of a is -2, value of b is 1, and the value of c is given as +2. And in the last we have a constant term, that is 5. Solve it. -5/3 -2 square is 4 into 1 plus 3/4, multiply these three, -2 into 1 is -2 and -2 into 2 is -4 plus 5. This will get cancelled. अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, -5 into 4 is -20/3. Again here +3 into -1 is -3. So this is -3. In the denominator we have only 1 and plus 5. तो इसको सॉल्व कर लो. यहाँ पर हो गया -20/3. -3 plus 5, 5 minus 3 is 2. एलसीएम मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. अब हो जाएगा एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई. ओके ठीक है, कल इसको आप आगे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख लेना. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. In the polynomial find the degree and like terms. Now here you have to find two things. You have to tell the degree of this polynomial, along with that you have to tell about the like terms as well. So looking at the first bit, the expression is given as 5x square minus 2x square y plus y square plus 6yx square. First of all, tell me what is the degree of this polynomial. डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 2 है. Yes, the power of this term is 3. 2 plus 1 is 3 and the power of this term is also 3. 2 plus 1 is 3. So the degree of the polynomial is 3. Now what are the like terms in this expression? like terms कौन कौन सी हैं? Yes, here we have the same variable. Here also we have x square y, and in this term also we have the same variable, that is x square and y. So minus 2x square y and 6yx square आर लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहे हैं, सेम वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं. यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर वाई यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर वाई ही यूज़ हो रहा है. तो दोनों जगह ही आपका क्या हो रहा है, सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा है. तो सेम वेरिएबल है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं. हो जाएगा ये भी.